बेटी ने मुझे बताया पुलिस कांस्टेबल है, रफीक ने ज्यादती की है। मेरे साथ चचा ने भी ज्यादती की है। ज्यादती की? नबीला ने उसी टाइम क्यों नहीं बताया? आप तो फिर रजामंदी से हो रहा था ना। अल्ट्रासाउंड में 2 माह की आमला थी, बच्चे का डीएन करवाया। अब डीएन हुआ है, वो चचा के साथ मैच हो गया। अदालत के अंदर फैसला सुनने गई है नबीला। जो मुलजम रफीक है उसने जुर्म कबूल किया है, हमारी अदालत ने उसे बरी कर दिया है। नबीला ने अपने ऊपर पेट्रोल फेंका, आग लगाई। क्यों किसी की बात पर आई है? इस बात पे क्यों नहीं आई कि मेरा बाप बेचारा लोगों को क्या मुंह दिखाएगा? मैं बाप को जलील करवा रही हूँ, ये क्यों नहीं समझ आई? ये समझ आ गई कि रफीक ने कहा ऐसे करो तो ओके, चाचे ने कहा ऐसे करो तो ओके। नबीला को डांटा क्या की किताई? मैं अपनी बेटी को नहीं डांटा। जिसने की है उसको डांटेंगे, बेटी को नहीं। बेटियों को डांटना अच्छी बात नहीं है। बेटियों को डांटना अच्छी बात नहीं है, लेकिन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये हरकत अच्छी बात है? हमारी इज्जत है। पर इज्जत तो नहीं रखी ना आपकी बेटी ने। क्या रखी है? पहले जो गुनाह उसने कर लिया, उसके बाद तो किसी के घर में नहीं गई। बच्चा नाजायज, फिर जल गई, पर्चे, इज्जत खराब हो गई। तुसी बैठ के या इसदी वालदा ने समझाया नहीं है कभी कि बेटा हलाल हराम शादी कुंवारी कुड़ी ते शादीशुदा जिंदगी है बेटा, डिफरेंट चीज़ां ने। देखें, आप ये कहते हैं कि समीना की गलती है, रफीक की गलती है, आपका भाई जाहिद उसकी गलती है, आप ये क्यों नहीं कहते कि नबीला की भी गलती है? बेटा ये तो बता रहा हूँ भी उसकी भी गलती है, क्यों इनकी बातों पर आई? बातों पर आ गई। आज कोई कहेगा कि जाओ चली जाओ बाहर, वो सामने बंदा खड़ा हुआ है उसके साथ, तो चली जाएगी। या कि आपको बताएगी कि अबू जी मैंने आज गलत गल कर देने वरगला देना। मैं आपका पूरा जावेद इकबाल साहब कितनी उम्र है? तकरीबन 40-42 साल। जब ये सब क्या बनी नबीला के साथ, मुझे बताएं जरा तसल्ली के साथ, माइक ऊपर करें। चलें 6/5 को मोहम्मद रफीक पुलिस कांस्टेबल है, उसकी सिस्टर हमारे घर मेडिसिन लेके आई थी। मेरी बीवी ने मैंने कॉल करके बुलाया, मैं घर आया तो किस चीज़ की मेडिसिन? वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी। अच्छा। रफीक के नुक्ते से। अच्छा जी। आया कि मेरी बीवी ने कॉल करके मुझे घर बुलाया, मैं घर आया तो रबीना जी रफीक दी सिस्टर मेरे घरों बाहर निकल के जा रही थी। रुबीना की कितनी उम्र है? तकरीबन को 28-30 साल होगी। अच्छा। फिर मैंने फिर ऐसे किया, अपनी बीवी से पूछा, अपनी बेटी से पूछा, बेटी ने मुझे बताया क्या? मेरे साथ रफीक ने ये ज्यादती की है। मैं थाना गंडा सिंह FIR करवाई। ये हम बात कर रहे हैं जब ये 13-14 साल की थी? जी। मैं FIR करवाई, तमाम मेडिकल करवाए। अल्ट्रासाउंड में 2 माह की आमला थी। जब इन्होंने 13/5/22 को DN करवाया, उस वक्त तो क्लोथ कर चुका था, DN आना ही थी नहीं था। उसके बाद कितने अरसे के बाद करवाया? यानी कि उਦੋਂ ही करवा लिया ना, अभी 13 तारीख को। ठीक है। उसके बाद जब बच्चा पैदा हुआ, चिल्ड्रन हॉस्पिटल बच्चे की डेथ हुई। यानी बच्चा पूरे 9 माह रहा और फिर बकायदा पैदा हुआ? हाँ जी। ठीक है। बच्चा फौत हो गया चिल्ड्रन हॉस्पिटल के अंदर। पैदाइशी तौर पे या पैदा होने के बाद? पैदा होने का 1-1.5-2 माह बाद, यानी कि बीमार था। हॉस्पिटल में रहा 1-1.5 माह? हाँ जी। क्या इशू था? वो पता नहीं क्यों बीमारी थी, वो हम बचाने की कोशिश करते थे। बेटा था बेटी? बेटा था। अच्छा। और माँ ठीक थी? नायला ठीक थी? हाँ ठीक थी। अच्छा। तो जब बच्चा फौत हुआ, DN मैं अदालत में ले गया, उन्हें किया बच्चे का DN करवाया। DNA रिपोर्ट जी वो नील आई। आया कि क्या हुआ भी रफीक मोहम्मद रफीक जो पुलिस कांस्टेबल है तो मेरा भाई जाहिद, ये दोनों दोस्त थे। आपका भाई जाहिद यानी कि नायला का चचा या ताया? चचा। ओके। फिर नबीला अब बताती है, हमें नहीं पता। मेरे साथ चचा ने भी 2-3 बार ज्यादती की है। रफीक ने कई बार ज्यादती की है, कई बार। ठीक। आया कि अब DN हुआ है, वो चचा के साथ मैच हो गया। अच्छा 12/5 को अदालत के अंदर
फैसला सुनने गई है नबीला। कोई कहता है कैसे कह रहा है, कोई कैसे कह रहा है, नबीला घर से आई है, कोई कहीं कह रहा है, कोई कहीं कह रहा है। साथ कौन कौन गया था? मैं अदालत के अंदर मैं और मेरी बेटी थे। बस? जब मैं तरीक ते जदों भी आंदा सा, मैं तो मेरी बेटी आंदे सा, जाते हैं कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं सी। सही। उस दिन ऐसा हुआ है कि मेरी चद्दर बाहर एडिशनल सेशन जज शेख अजीम की अदालत में बाहर पड़ी थी। मैं उधर लेने गया था, बाहर चचा के पास नबीला खड़ी थी। चचा के पास नबीला खड़ी थी, मैं उधर गया, अदालत से चद्दर लेकर वापस आया तो मैं क्या, हाँ बेटा चलिए। बेटा मैं और मेरी बेटी वो तो चले हैं, रक्शे से चले गए हैं, ट्रीटमेंट प्लान पे जाके उतरे हैं। मैं क्या बेटा आप यहाँ सामने खड़ी हैं, मैं पेशाब कर लूँ। ठीक है जी। मेरे आगे एक आदमी पेशाब कर रहा है, मैं उसके आगे जाकर पेशाब करने लगा। नबीला ने अपने ऊपर पेट्रोल फेंका, आग लगाई। मेरी लोगों ने मदद की है। अब आप ऐसा दसें भी कोई अपनी बेटी पर पेट्रोल छिड़क सकता है? बिल्कुल नहीं। नहीं ना छिड़क सकता। बिल्कुल नहीं। ये तरह तरह की बातें हो रही हैं। हमारी बच्ची की जान खतरे में है, हमारे साथ ज्यादती हुई है, अब भी ज्यादती का बायस बना हुआ है। उन नबीला अब ठीक होगी फिर ही बताएगी ना भी मुझे किसने पेट्रोल दिया है, पेट्रोल और माचिस किसने दी है। हमें क्या पता है, मुझे पूछ रहे हैं। कौन पूछ रहा है? तमाम तरह तरह की बातें हो। कौन पूछ रहा है? लोग हमारे गांव में तरह तरह की बातें बोलने दें। और कौन पूछा? और किसी ने नहीं। सरकारी इदारे ने पूछा? नहीं, मैं हमें किसी सरकारी इदारे ने नहीं अभी तक पूछा। आप मोहल्ले की बात करें? हाँ तो जी। करने दे लोगों को बातें, लोग तो बातें ही करते हैं। क्योंकि हमारी इज्जत का मसला लोग है। किसी पे चादर दे के उसको ढकते नहीं है, उसकी चादर उतार के उसको नंगा करते हैं। हाँ जी। आपको पता है इस बात का? छोड़े इन बातों को, मुझे ये बताइए कि इस टाइम फिर नबीला मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूँ, जो मुलजम रफीक है उसने जुर्म कबूल किया है, जुर्म कबूल किया है, हमारी अदालत ने उसे बरी कर दिया है। वो खुद इंकशाफ कर चुका है। हमें कहता था 2-3 किले ज़मीन ले लो, 2-3 एकड़ ज़मीन ले लो, 40-50 लाख रुपया ले लो, हम हमसे सुलह कर लें। हमने कहा हम तुम्हारी ज़मीन पर और तुम्हारे पैसों पर थूकते हैं, ठीक है ना? ठीक है। इज्जत से बढ़ के कोई ऐसी चीज़ नहीं है, इज्जत से बढ़ के कोई ऐसी चीज़ है तो हमें बताएं। ठीक कहते हैं आप। आपके घर पर कौन कौन रहता है? मैं मेरी बीवी, बच्चे हैं मेरे 4 बच्चे हैं, एक बच्ची मेरी शादीशुदा है। ठीक है। बेटा है आपका? मेरे बेटे 3 हैं। माशाल्लाह। कितने कितने? छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे। कितने कितने? भी एक 7वीं क्लास में है, एक 8वीं क्लास में है, एक आपके भाई आपके घर पर रहते हैं आपके साथ? नहीं, हमारे घर नहीं रहते। अच्छा, मतलब कि आपकी बीवी, आपके बच्चे बस इस तरह रहते हैं? हाँ जी। तुम आप ऐसा बताएं। ऐसा ही है? हाँ जी। अच्छा, मुझे बताइए, नबीला कभी स्कूल गई है? नहीं, नबीला गाड़ी रहती थी। बिल्कुल नहीं। नहीं। आप क्या करते हैं? मैं पेंट का काम करता हूँ, रंग का। अच्छा, सही है। आपका जो भाई है जाहिद बताया जी। जाहिद क्या करता है? ये रंग का काम करता है। मैं अच्छा, वो भी ये करता है। बेटों की तरह रखा हुआ था। किसको? जाहिद को। देखे हमारे साथ क्या उसने ज्यादती की है। वो बेटों की तरह रखा था? बेटों की तरह पाला रखा, पोसा था? हमारे साथ काम करता था, मजदूरी करता था। मैं उसको बेटों की तरह ही है ना। कि छोटा है? छोटा भाई है। कितना छोटा है? और मैं हमारी 5वीं जगह पर है, मैं सबसे बड़ा हूँ। मुझे बहुत दुख हो रहा है, आपके साथ ज्यादती है, जुल्म किया है जाहिद ने, ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे बताइए कि ये भी पेंट का काम करता है और इसका अपना घर है? ये इसका अपना घर है। वहीं पर? हाँ जी। उसी मोहल्ले में? उसी मोहल्ले में। अच्छा, तो ये आपके घर से खुला आता जाता है या वैसे हर घर में जाता है? नहीं, हमारे घर में उसका अपना घर ही है ना। चाचा जो हुआ? चचा जो हुआ। आपको तो आइडिया ही नहीं था कि ये हो जाएगा काम। हाँ जी। आपने नबीला से पूछा है कि बच्चे ये काम कब हुआ था, क्या बन गई थी? मैंने आज तक नबीला से नहीं पूछा।
اب جو مسئلہ بنا ہے ہاں۔ وہ بیمار پڑی ہے، وہ بتا رہی ہے بھی میرے ساتھ رفیق نے بھی زیادتی کی ہے. کیسے بتائیے، بول پاتی ہے یا اشارے سے؟ اشارے سے بتاتی ہے. اشارے سے بتا اشارے سے بتاتی ہے بھی میرے ساتھ رفیق نے کئی بار زیادتی کی ہے، چچو نے بھی میرے ساتھ زیادتی کی ہے. دیکھو دکھ والی بات ہے، مرندہ مقام، مرندہ دکھ مقام نہیں مرندہ مقام ہے. ہمیں کوئی کال کرتا ہے تو ہمیں سمجھ نہیں آتی. رونے آتا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی میں کہاں کیا جاؤں، بولوں؟ کیا بولوں، کہاں جاؤں کہاں نہ جاؤں. ہمیں دکھ ہو رہا ہے اس بات کا. میں سمجھ سکتی ہوں. مجھے بتائیے جاوید صاحب کہ رفیق نے زیادتی کی بقول آپ لوگوں کے، آپ یہ الزام لگاتے ہیں، کلیم کرتے ہیں نا، اس نے نبیلہ نے اسی ٹائم کیوں نہیں بتایا اپنی والدہ کو، آپ کو، کسی اور کو؟ چھپایا کیوں؟ اس نے، اور یہ کام کہاں پہ ہوا تھا؟ یہ ہماری مسائی سمینہ ہے، اچھا. اس کے گھر میں یہ سمینہ کے ساتھ گھریلو تعلق تھا کس کا؟ رفیق کا. اچھا ہمارے بھائی زاہد کا یہ دوست تھا. ٹھیک ہے، دونوں دوست ہیں، زاہد اور رفیق دوست ہیں. دوست ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس نے دیکھیں چچو نے بھی زیادتی کر لی ہے، سمینہ نے ہماری مسائی ہے اس نے نبیلہ کے ساتھ زیادتی کروائی ہے، کئی بار کروائی. سمینہ کے گھر پر یہ کام ہوا؟ سمینہ کے گھر. سمینہ کو کیا دلچسپی ہے بھائی؟ سمینہ کا رفیق کے ساتھ گھریلو تعلق ہے. اچھا ٹھیک ہے، وہ ادھر سے تعلق ہے، وہ تعلق نبھا رہی ہے، جگہ دے رہی ہے. ہاں جی. اور نبیلہ وہاں جاتی تھی اور وہاں پر رفیق آ جاتا تھا وہ اس کو کام کے لیے بلا لیتی تھی کہ گھر کا کام کر دو. ہاں مجھے آپ سے کوئی کام ہے. تو پھر رضامندی سے ہو رہا تھا نا؟ پہلی دفعہ گن پوائنٹ پہ ہوا تھا. گن پوائنٹ پہ ہوا؟ گن پوائنٹ پہ. اچھا. ہاں. نبیلہ نے بتایا؟ نبیلہ نے بتایا. ٹھیک ہے. پھر پولیس برآمد بھی کیا ہے. کیا برآمدگی بھی اس پر ڈالی ہے رفیق پر. اچھا کیا برآمدگی ڈالی ہے؟ پسٹل جس کے ساتھ وہ دھمکیاں لاتا اسلحے کے زور پہ جو زیادتی کی ہے بقول آپ کی. ہاں جی. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ پھر اس نے گھر آ کے بتایا آپ کو کہ یہ ہو گیا؟ نبیلہ نے کبھی نہیں بتایا. وہ ڈرتی تھی، اس لیے ہمارا باپ مزدور ہے، اسے نہ مار دے، اسے نہ مار دے وے، اس نے نہیں بتایا. کتنے دن چھپاتی رہی؟ تقریباً 3 ماہ چھپایا اس نے. 2 ماہ کی حاملہ ہو چکی تھی اس وقت. پھر 2 ماہ کے بعد کیسے پتہ چلا؟ اس کی سسٹر ربینہ ہمارے گھر آئی تھی. سمینہ کی بہن؟ رفیق کی سسٹر. رفیق کی بہن ربینہ آپ کے پاس آئی؟ جی ہمارے گھر آئی. یہ میڈیسن لے لو، یہ جڑی ہے نا ہمارے بھائی کے نطفہ سے حمل ہوا ہے، اس کو ضائع کر لیں. منہ سے اپنے کہہ رہی ہے؟ ہاں وہ اپنے منہ سے. کس کو کہہ رہی تھی ایسے؟ ہماری بیوی کو کہہ رہی تھی. اچھا اس نے اپنے منہ سے کہا تھا؟ ہاں جی اپنے منہ سے. یعنی اس کو یہ بھی پتا تھا کہ نبیلہ پریگننٹ ہے 2 ماہ کی. جی جی. اٹ مینس کہ یہ آپس میں رابطے میں تھے. جی بالکل ایسے ہی ہے. ایسے ہی ہے. یہ سب بتاتی تھی اس کو نبیلہ؟ ہاں جی. رضامندی سے معاملات آگے چل رہے تھے. رضامندی رفیق اور سمینہ کی رضامندگی تھی. ہاں ظاہر ہے سمینہ کے گھر تھا تو نبیلہ بھی رضامندی تھی تو جاتی تھی نا. اچھا خیر اللہ تعالیٰ اب خیر آسانی فرمائے. جی آپ کے لیے آسانی فرمائے. پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے جب یہ مسئلہ 2 ماہ کا ہوا پتہ چلا، پھر اس ٹائم ڈاکٹرز نے کیا کہا تھا؟ ڈاکٹر نے کہا بھی نبیلہ 2 ماہ کی حاملہ ہے. پھر اس کے بعد تفتیش پولیس نے کی ہے. پھر آپ نے FIR کٹوائی؟ ہاں جی. اچھا جب آپ نے FIR کٹوائی تو اس پر آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں ہوا کہ پولیس والے کے خلاف پرچہ کیوں کرایا؟ نہیں ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوا. پھر اس پرچے کے مطابق ملزم کو گرفتار کیا گیا؟ کیا گیا. پھر DN کیا گیا؟ نہیں ہائی کورٹ ضمانت خارج ہوئی، اس کے بعد وہ اشتہاری رہا. میں آپ سے پوچھوں گرفتار ہوا؟ گرفتار ہوا. پھر اس کے بعد اس نے ضمانت کروائی؟ ضمانت کروائی. پھر اس کے بعد اشتہاری کیسے ہو گیا؟ اشتہاری تو وہ ہوتا ہے نا جس کو گرفتار نہیں کرتے. میں آپ کو بتاتا ہوں یا نہیں ہوتا. اشتہاری تب رہا 6/5 کو میں FIR کروائی. سال بھی بتا دیں مجھے ساتھ ساتھ. 20 تاریخ سی اسے مہینے دی اسے سن دی. اچھا. تے ہائی کورٹ نے ضمانت خارج کر دیتی تے یہ اشتہاری رہا. اس تو بعد یہ ریسٹ ہو گیا. 2 ماہ یا تقریباً 3 ماہ یہ جیل میں تھا. اس کے بعد DN رپورٹ آنے جدو آئی تے رفیق جیڑا وہ بری ہو گیا اور میں رہا ہو گیا. آپ مجھے اس بات کے جواب دیجئے کہ پھر چاچا جو ہے وہ رفیق کے بعد آیا؟ اس کے ساتھ دوست تھا
क्या हाँ, उसने हाँ, ठीक है। क्या भतीजी को मजबूरी डाली, क्या नहीं डाली, हमें तो क्या पता। कहाँ पे, उसी घर में समीना के या इस घर नहीं, में? वो हमारे घर में या अपने घर में होना, हमें तो नहीं पता कहाँ आपकी तो कमर तोड़ गया है ना, हमारी कमर तो टूट गई है ना। आपके तो पल्ले कुछ नहीं छोड़ा ना, मेरे पास नुकसान भी कर दिया, इज्जत भी खराब कर हमें दी। नहीं पता ना, मेरी बीवी को पता है चच्चू ने तौबा। कब उसके साथ ज्यादती की है, कब नहीं की। आपको कब बताया नबीला ने कि चच्चू भी था? आज अब बता रही है कि चच्चू अब भी, बताया है, अब पहले नहीं बताया, बता रही थी। पहले नहीं बताया, अब बता रही है चच्चू भी था। अच्छा ठीक